आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए ले चलता हूं आपको स्क्रीन पे। आज का जो टॉपिक हमारा है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। पूरी टॉपिक क्या क्या कवर करनी है हमको, हम लोग इसमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में जानेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमनली यूज सेकेंडरी डिवाइसेस के बारे में जानेंगे, सीक्वेंशियल एंड डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस, मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क के रहेगा यहाँ पे, मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस, फ्लैश ड्राइव या इसको पेन ड्राइव भी बोलते हैं, मेमोरी कार्ड। इसमें कई सारे टाइप के मेमोरी कार्ड आते हैं जिसको जैसे एचडी, एमएमसी और भी माइक्रो एचडी, बहुत सारे टाइप के आते हैं। मास स्टोरेज डिवाइसेस। इतने टॉपिक हमको आज के सेशन में कवर करना है। आज के दिन इतने टॉपिक पे हमको चर्चा करनी है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पिछली क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया भी है कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस एक्चुअली होती क्या है। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं वो यूजर के लिए एक्चुअली होती हैं, यूजर बेस्ड डिवाइसेस होती हैं। मतलब यूजर उसमें डेटा रखता है, उसमें से डेटा मैनिपुलेट करता है, उसमें से डेटा रीड करता है, जो भी करना रहता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से किया जाता है। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की अगर बात करें तो वो एज कंपेयर टू प्राइमरी स्टोरेज ये इसका कॉस्ट कम होता है। अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की जरूरत क्यों पड़ी? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की जरूरत को समझने के लिए हम लोग चलते हैं, पहले देखते हैं प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस के लिमिटेशंस, है ना। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं या प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसमें उसकी कैपेसिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो वोलेटाइल होती है और सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है। तो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल ये क्या चीज है? वोलेटाइल चीज क्या है? वोलेटाइल चीज ये है कि ये जो डेटा होते हैं प्राइमरी मेमोरी में ये परमानेंटली स्टोर नहीं होते हैं, परमानेंटली नहीं स्टोर होते हैं। मतलब जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी तब तक उसमें डेटा रहेंगे। जैसे ही हमारा कंप्यूटर बंद होगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो उसमें से डेटा सारे इरेज हो जाते हैं। यही दो मेजर डिफरेंसेस की वजह से हमको जरूरत पड़ती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं ये वो डिवाइसेस होती हैं जिनमें डेटा को परमानेंटली रखा जा सकता है, काफी लंबे टाइम तक रखा जा सकता है। लेकिन प्राइमरी मेमोरी में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको दिखाया गया है डायग्राम जिसमें कि क्लासिफाई किया गया है सेकेंडरी मेमोरी को। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमनली यूज सेकेंडरी डिवाइसेस। कॉमनली जो जो यूज किए जाते हैं सेकेंडरी डिवाइसेस उसके बारे में यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट इज सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस, सेकेंड वन इज डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस। तो सबसे पहले अगर सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस की बात करें तो सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस में मैग्नेटिक टेप आता है। मैग्नेटिक टेप के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो मैग्नेटिक टेप क्या है? दैट इज सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस है। ओके, अगर डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस की अगर बात करें तो इसमें तीन टाइप की डिवाइसेस आती हैं। दैट इज फर्स्ट है मैग्नेटिक डिस्क, सेकेंड ऑप्टिकल डिस्क एंड थर्ड वन इज मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस। अच्छा, अगर मैग्नेटिक डिस्क की बात करें तो ये भी दो टाइप की होती हैं, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। अगर हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क यहाँ पे तीन टाइप की होती हैं, जिप डिस्क, डिस्क पैक, विनचेस्टर डिस्क। इसके बाद है ऑप्टिकल डिस्क। तो ऑप्टिकल डिस्क में भी चार टाइप होते हैं, सीडी रोम, WORM या CDR इसको बोलते हैं, CDRW या फिर अगला है DVD। उसके बाद है मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस में दो टाइप की मेमोरियां होती हैं, फ्लैश ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड।
तो वन बाय वन करके इन सारे टाइप के डिवाइसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सिक्वेंशियल एंड डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस का मतलब क्या होता है? सिक्वेंशियल एंड डायरेक्ट एक्सेस का क्या मतलब होता है? सिक्वेंशियल एक्सेस का मतलब ये होता है कि वन बाय वन, स्टेप वाइज, है ना, पहले पहली सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, इस तरह से सिक्वेंशली कोई डेटा रीड किया जाता है जिन डिवाइसेस से, उन डिवाइसेस को हम लोग कहते हैं सिक्वेंशियल डिवाइसेस या सिक्वेंशियल डिस्क। और डायरेक्ट एक्सेस की अगर बात करें, डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनसे डेटा डायरेक्टली लिया जाता है, वो किसी भी लोकेशन पे हो। ऐसी डिवाइसेस, ऐसी स्टोरेज डिवाइसेस जिसमें से डेटा को पर्टिकुलर एड्रेस से निकाल लिया जाता है या एक्सेस कर लिया जा सकता है, उनको हम डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस में रखते हैं। और सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस में ऐसा नहीं है। सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस में वन बाय वन करके डेटा रीड किए जाएंगे, लेकिन डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस में कोई भी डेटा किसी भी लोकेशन पे उसको डायरेक्टली हम एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो मैग्नेटिक टेप्स, जैसा कि आपने देखा सिक्वेंशियल डिवाइसेस, तो सिक्वेंशियल जो भी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं उसमें मैग्नेटिक टेप्स जो होते हैं सिक्वेंशियल डिवाइसेस के अंडर में आते हैं मैग्नेटिक टेप्स। तो अगर मैग्नेटिक टेप्स की बात करें तो मैग्नेटिक टेप में रिबन होता है। रिबन, जैसे कि अगर आपने देखा होगा तो देखा ही होगा, पहले यूज किया जाता था, आज भी कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिल जाएगा, पहले टेप यूज हुआ करता था। मैग्नेटिक टेप्स जो होते हैं कई टाइप के होते हैं, उसमें से एक टाइप ये भी है। इसमें ये तो केवल इसमें केवल ऑडियो आता है, ऑडियो को हम इसमें स्टोर करते हैं, लेकिन वीडियो के लिए जो होता है वो काफी बड़ा होता है, वो काफी बड़ा डिस्क होता है ना। और उसका रिबन जो होता है वो चौड़ा होता है, लगभग एक इंच का होगा या आधे इंच का होगा ऐसे। और ये जो होता है ये बहुत कम होता है ना, 1/4 इंच का हो सकता है ये। तो मैग्नेटिक टेप्स है ना, मैग्नेटिक टेप्स क्या होते हैं? मैग्नेटिक टेप्स एक टाइप की स्टोरेज डिवाइस है जिसमें से डेटा को हम सीक्वेंसली रीड करते हैं। मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क की बात करते हैं तो मैग्नेटिक डिस्क ये एक ऐसी डिस्क है जिसमें डेटा किसी भी लोकेशन से डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन अगर इसकी बात करें ना, तो इसमें प्लेट होता है, इसमें प्लेट होता है जिसमें कि डेटा को हम इरेज भी कर सकते हैं और नए डेटा को हम फीड कर सकते हैं, जैसा कि हम इसमें कर सकते हैं। ये वाला जो आप देख रहे हैं मैग्नेटिक टेप, इसमें भी डेटा को इरेज करके फिर से इसमें डेटा को रखा जा सकता है। और मैग्नेटिक डिस्क जो होती है, इसमें जो डेटा है इससे डेटा को हम इरेज कर सकते हैं और डेटा को फीड भी कर सकते हैं। इसमें ये प्लेट जो है आपको दिख रही है, जो प्लेट, यही डिस्क है। ये पूरा जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पूरा पार्ट पूरा डिस्क नहीं है, लेकिन ये जो प्लेट है ना, ये प्लेट ही डिस्क है केवल। तो ये प्लेट वाला जो पार्ट है यही डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क। तो मैग्नेटिक डिस्क में भी कई टाइप की डिस्क आती हैं, आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। तो इसमें दो टाइप की डिस्क होती हैं, मैग्नेटिक डिस्क में दो टाइप की डिस्क होती हैं। फर्स्ट इज फ्लॉपी डिस्क एंड सेकेंड वन इज हार्ड डिस्क। और हार्ड डिस्क में जिप डिस्क, डिस्क पैक्स, विनचेस्टर डिस्क। फ्लॉपी डिस्क की अगर बात करें तो इसमें प्लेट होता है ना। अ फ्लॉपी डिस्क इज अ flat circular piece of flexible plastic coated with
मैग्नेटिक ऑक्साइड से ये कोटेड होता है और इसको एक केस में रखा जाता है ना, प्लास्टिक या कोई जैकेट कवर होता है उसमें इसको पैक करके रखा जाता है, और जो कि इसको प्रोटेक्शन देता है। अब इसको प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है, उसके पीछे रीजन है। धूप लग जाए ना, फ्लॉपी डिस्क को अगर सूर्य का प्रकाश लग जाए तो क्या होगा, उसके सारे डेटा इरेज हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है फ्लॉपी डिस्क का, इस वजह से अब इसको लोग नहीं यूज करते। हार्ड डिस्क की अगर बात करें, हार्ड डिस्क कुछ इस तरह से दिखती है। इसका इंटरनल पार्ट ये दिखाया गया है ना, उसका इंटरनल पार्ट ये दिखाया गया है आपको हार्ड डिस्क का, यहाँ पे उसको कवर करके दिखाया गया है। आजकल हम लोग इसको सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं। इस टाइम किसी भी कंप्यूटर में आप देखेंगे ये यूज किए जाते हैं, और ये इसकी अलग अलग साइज आती है, डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं ये। लैपटॉप के लिए छोटी आती है, डेस्कटॉप के लिए बड़ी आती है। 100 GB से लेकर के आप जाएंगे सेवरल टीबी तक, है ना, कुछ टीबी तक 1 TB 2 TB तक इसकी साइज होती है। और इसको हम लोग कंप्यूटर में इंटरनली तो यूज करते ही हैं, एक्सटर्नली हम यूज कर सकते हैं इसको। तो चलिए आइए देखते हैं कि हार्ड डिस्क के कितने टाइप हैं ना। जैसा कि आपने पीछे देखा था कि 3 टाइप के हार्ड डिस्क होते हैं, 3 टाइप के हार्ड डिस्क होते हैं, और जिसमें जिप डिस्क, बर्नौली डिस्क भी बोलते हैं इसको हम लोग, या जिप डिस्क बोलते हैं। तो अगर इस डिस्क की बात करें तो इसमें जो प्लेट लगा रहता है वो सिंगल प्लेट लगा रहता है ना। जो जिप जिप डिस्क होती है, ये आप लोग जो देख रहे हैं दैट इज ये जिप डिस्क है ना, सिंगल प्लेट ये इसमें लगा है, ठीक है, ये जिप डिस्क है। अच्छा, अगर डिस्क पैक की अगर बात करें तो हो सकता है जिप डिस्क की जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा अगर साइज हमको चाहिए तो वहां पे डिस्क पैक हम लोग यूज करते हैं। अब डिस्क पैक जो होता है इसमें कई सारे डिस्क लगे रहते हैं ना, कई सारे, एक ही प्लेट नहीं होता है, कई सारे प्लेट लगे होते हैं। और कई बार जो सबसे ऊपर वाला जो प्लेट होता है उसका ऊपरी भाग और नीचे वाले का निचला भाग यूज में नहीं लाया जाता है। बाकी जितने भी डिस्क उसमें यूज किए जाते हैं उसके दोनों साइड डेटा को रीड किया जाता है ना। जैसे हम पेज पेज होता है, जैसे ये पेज है, इसके इस साइड भी हम लिख सकते हैं, इस साइड भी लिख सकते हैं, दोनों साइड लिख सकते हैं ना। वैसे ही जो हार्ड डिस्क होता है उसमें जो प्लेट लगी होती है, हार्ड डिस्क उसमें जो प्लेट लगी होती है उसके दोनों साइड डेटा होते हैं, दोनों साइड हम डेटा रख सकते हैं। इसका साइज बहुत ज्यादा होता है, सेवरल थाउजेंड आप जीबी आप कह सकते हैं। ज्यादा अगर चाहिए हमको, ज्यादा साइज की डिस्क चाहिए तो उसमें हम लोग डिस्क पैक यूज करते हैं। विनचेस्टर डिस्क या विनचेस्टर डिस्क, अगर इसकी बात करें तो ये डिस्क जो होता है इसमें प्लेट जो होते हैं एक रॉड से बधे होते हैं, एक रॉड से बधे होते हैं वो डिस्क। विनचेस्टर डिस्क में जो प्लेट होती हैं उसमें भी कई सारी प्लेट होती हैं लेकिन एक ही रॉड से वो बधे होते हैं, इसको बोलते हैं विनचेस्टर डिस्क। इसकी भी साइज जो है जिप डिस्क की अपेक्षा ज्यादा होती है। चलिए आगे देखते हैं अब ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क की अगर हम लोग बात करें, वो डिस्क जिसमें से डेटा को हम ऑप्टिकली रीड करते हैं, मतलब लेजर के थ्रू रीड करते हैं हम ऑप्टिकल डिस्क, ऐसी ऐसी डिस्क को हम लोग ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। चलिए देखते हैं आगे ऑप्टिकल डिस्क के टाइप। ऑप्टिकल डिस्क 3 टाइप के यहां पे दिखाए गए हैं, CD रोम, WORM डिस्क और DVD।
अगर CD रोम की बात करें, CD रोम इज स्टैंड फॉर कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसमें डेटा को एक बार राइट कर दिया गया तो उसको हम केवल रीड कर सकते हैं। WORM डिस्क, राइट वंस रीड मल्टीपल टाइम ना, राइट वंस रीड मल्टीपल टाइम डिस्क ना। एक बार हम इसको राइट करेंगे, उसके बाद कई बार उसको हम रीड कर सकते हैं उस डेटा को। ऐसे डिस्क को हम लोग कहते हैं WORM डिस्क। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं DVD की, तो इसको बोलते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क ना, डिजिटल वीडियो डिस्क। एज कंपेयर टू दिस टू, DVD का जो कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है। मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस, इसमें कोई भी मैकेनिकल कंपोनेंट नहीं होता है। जैसा कि आप हमने जो पीछे जितनी भी डिवाइसेस देखी, जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस देखी, उसमें जो प्लेट होते हैं कहीं ना कहीं मूव करते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी मोटर के थ्रू या कैसे भी वो मूव करते हैं, तब जाकर के उनसे डेटा को रीड किया जाता है, इसमें डेटा को राइट किया जाता है। लेकिन मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस जो भी होती हैं उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, मैकेनिकली कोई ऐसा मूवमेंट नहीं होता है उसमें, या कोई मोटर ऐसा नहीं लगा रहता है। इसमें इलेक्ट्रिक के थ्रू डेटा को राइट किया जाता है और इलेक्ट्रिक के थ्रू डेटा को रीड किया जाता है। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यूज की जाती है, और जितने भी मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यूज करके हम मेमोरी को बनाते हैं, और उसमें डेटा को इलेक्ट्रिक के थ्रू उसमें डेटा राइट किया जाता है और इलेक्ट्रिक के थ्रू ही डेटा को रीड किया जाता है। okay. इसमें दो टाइप की मेमोरियां दिखाई गई हैं, फ्लैश ड्राइव या जिसको आप लोग पेन ड्राइव भी बोलते हैं, और दूसरा है मेमोरी कार्ड। तो फ्लैश ड्राइव जिसको हम लोग पेन ड्राइव भी बोलते हैं, ये ड्राइव जो होता है वो ये एक्सटर्नली यूज करने के लिए बनाया जाता है। कंप्यूटर में एक्सटर्नली इसको हम इंसर्ट करते हैं, या किसी डेटा को हमको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना है, या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में लेके जाना है, या फिर डेटा स्टोर करके रखना है, तो हम फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव का हम यूज करते हैं। मेमोरी कार्ड की अगर बात करें तो मेमोरी कार्ड भी कई टाइप के होते हैं। ये छोटी छोटी चिप के आकार की होती हैं, इसमें बड़ी भी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं। SD और MMC, SD स्टैंड फॉर सिक्योर डिस्क, और MMC का मतलब होता है मल्टीमीडिया कार्ड, मल्टीमीडिया कार्ड। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है मास स्टोरेज डिवाइसेस। अब मास स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं ये कैसी डिवाइसेस होती हैं? मास स्टोरेज डिवाइसेस जो भी डिवाइसेस होती हैं इसमें डेटा बहुत ही बड़ी मात्रा में रखा जा सकता है। मतलब ये मास स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं, ये पीछे जितना भी हमने डिवाइसेस पढ़ा, उन सारी डिवाइसेस में से कोई भी डिवाइस को यूज करके हम इसको बना सकते हैं, बनाते हैं, और इसमें बहुत ही ज्यादा स्टोरेज होती है। आज का जो सेशन है वो यहीं पे कंप्लीट हुआ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।